रात थी शांत, नींद गहरी थी मगर बागुनातों की गलियों में एक साजिश ने करवट ली। शरारती तत्वों ने सिर्फ पार्किंग में आग नहीं लगाई बल्कि लोगों के भरोसे और सुरक्षा की नींव को भी झुलसा डाला। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये सवालों की एक चिंगारी थी जो अब पूरे मोहल्ले में धधक रही है। आइए जानते हैं इस खौफनाक रात की पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र बागुनहाती। रविवार की रात तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच बागुनहातों के गीता नायक के घर की पार्किंग को शरारती तत्वों ने अपने निशाना बनाया। पहले पत्थर फेंक कर घर वालों की नींद तोड़ी और फिर जलती हुई आग के हवाले कर दिया वहां खड़ी गाड़ियों और साइकिलों को। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और साइकिलें जलकर राख हो गई। परिवार की जमा पूंजी, मेहनत की निशानी, सब कुछ धुएं में उड़ गया। सूचना देने के बावजूद दमकल विभाग मौके पर देर से पहुंचा और जब तक पहुंचा तब तक गाड़ियां जल चुकी थी। सवाल उठता है, आग से ज़्यादा खतरनाक देरी क्यों? मुखी समाज में घटना को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग साफ कहते हैं ये आग सिर्फ गाड़ियों की नहीं थी बल्कि सरकार की निष्क्रियता की भी थी। अब तक कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। गीता नायक का परिवार अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है और ये सिर्फ क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार है। मालूम चला भी आप लोग? ये सुबह हम लोग को मालूम चला फ़ोन के माध्यम से। जब हम लोगों ने आया तो अपने चाचा के यहाँ तो देखे कि चाची ने बताया कि लोग भोर को अपनी बेटी के साथ टॉयलेट आया था। टॉयलेट वॉयलेट करके जब फिर लोग 2 बजे का समय विश्राम माने सोने लगे तो रात का ठीक 3 बजे का लगभग यहाँ हो रहा था, अढ़ाई 3 बजे। तब पड़ोसी वाला लोग पत्थर उत्तर मार के खिड़की से इन लोग को बुलवाया। ये लोग जब दरवाज़ा खोल के आया तो देख रहा ऐसा हादसा कि ये लोग भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा। तो अड़ोस पड़ोस के लोग फिर इन लोग को सहानुभूति दे करके इसमें पानी उनी उन लोग चढ़ के इधर उधर से सबको इसको बुझाया। और बुझाने का बाद देख रहा तब तक तो इतना देर हो गया रहा तो इन लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया रहा, स्थानीय थाना को फ़ोन किया रहा। उन लोगों ने आया, थोड़ा विलम्ब से आया लेकिन आया और उन लोगों ने इसका सूद लेके गया। लेकिन अभी तक क्षेत्र में किसी तरह का जनमानस, कोई भी माने जनप्रतिनिधि इस समाज के लोग को झांकने नहीं आया। आज अभी तक 4 से 7 घंटा हो गया, किसी ने कुछ पूछने तक नहीं आया। कम से कम दूसरे जगह ऐसा होता तो लोग चले आते हैं, लेकिन इनकी समाज के और बड़े लोग इनके घर से ही समाज का कई पीढ़ियों का सेवा करते हैं और उसे परिवार के साथ किसी ने शरारत किया है तो उसके लिए हम लोग मुखी समाज पूरा विरोध करते हैं, कड़ा निंदा करते हैं कि उसमें संज्ञान में अपना ले करके एकदम सही जांच करे और शरारती लोगों को कड़ा से सजा हो और इस गरीब परिवार को सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुआवजा मिलने का सहयोग करे। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लगभग 2:45 बजे हम लोग खिड़की से कोई पत्थर उठा मारा। हम बाहर से तो हम और मेरी मम्मी उठे तो हम लोग सोचे कि कोई बाहर से पत्थर मारा तो ये दरवाजा खोलने आया तो बहुत से आवाज आ रहा था फूटने का, तो शायद वो गाड़ी मिलकर फूटने का। तो हम लोग सोचे और कोई दरवाजा से खिड़की से पत्थर मारा, तो डर से नहीं खोल रहे थे। तब तक मेरा भाई और मेरे पापा उठे तो लोग जैसे दरवाजा खोले देख रहे बहुत जोर से आग लग चुका था। फिर दोनों भाई किसी तरह कुआं से एक जन पानी खींच रहा है, एक जन डाल रहा है और पुलिस और फायर ब्रिगेड को हम लोग कॉल इतना कर रहे हैं, वो लोग उठा ही नहीं रहा। कितने बजे? हम लोग तो 3-3 से ही कॉल कर रहे थे। कितना गाड़ियाँ जली है? पूरा कितना गाड़ियाँ हैं? हाँ, पुलिस बाद में आया, बहुत देर बाद, आधा घंटा बाद पुलिस आया। फिर पुलिस फायर ब्रिगेड को कॉल किया तब आया। तब तक आग बुझ चुका था दोनों के आने के टाइम। कितनी गाड़ियाँ जली है? गाड़ी थी, बाइक, एक स्कूटी, 3 साइकिल, 4 गाड़ी और 3न साइकिल। फिर शोकेस, सोफा, कपड़ा, जूता, चप्पल, सब सामान किसी से नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ किसी से तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा दिख रहा है लग रहा है कि कोई बदमाशी नहीं किया हो, वैसे ही लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गीता नायक। कैसे घटना घटा है? घटना जो घटा है कैसे हुआ है? वो हम लोग को मालूम नहीं था कैसा घटा, कौन लगा दिया या क्या, हम लोग को तो कुछ नहीं मालूम। हम लोग 2:45 बजे उठे तो मैंने टॉयलेट गए तो ठीक था उस समय। मैंने घर जाके सो के बाद तो 2:30 बज रहा था तो हम लोग का खिड़की से पत्थर का आवाज़ आया तो हम लोग बोले कौन, हम मेरा बेटी को उठाए देखिए तो हम लोग का खिड़की का तरफ कौन पत्थर मार रहा है। तो जब पत्थर मार रहा तो हम चिल्लाए तो मेरा बेटा और मैंने उसका पापा उठ के दरवाज़ा जैसा खोले तो देखे तो मैंने आग लग रहा है उस समय। तो आग तो हम लोग तो वही पानी मार के बुझा रहे तो नहीं आया।
कोई तो फिर फ़ोन किए तो बहुत देर के बाद वो सब गाड़ी आया, पुलिस गाड़ी आया और जो पानी गाड़ी वो सब आया। क्या लग रहा है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा किया गया है? क्या मालूम, हाँ होगा, कोई शरारती क्या होगा, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। कितना रुपए का नुकसान हुआ है? नुकसान तो 10 लाख का ज़्यादा होगा, बहुत। 4 ठो गाड़ी था, 3 ठो साइकिल था और बहुत सामान था, सोफा था, शोकेस था, अंदर हम लोग का रख दिए थे। जितना नया नया चप्पल, जूता, कपड़ा सब अंदर सुखा दिए थे। सब सामान था, लकड़ी का बहुत सारा सामान था। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी। घर आप ही का है ना? हाँ हाँ। क्या हमारे मोहल्ले इतने असुरक्षित हो गए हैं कि रातों की हमारी नींद आग की आवाज़ से टूटेगी? कब जागेगी प्रशासनिक मशीनरी? कब तक दमकल का देर से यूँ पहुँचना लगा रहेगा? और आखिर कब तक जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने दिखेंगे, दुख बांटने नहीं? ये सिर्फ बागुन हाथों की कहानी नहीं है, ये हर उस गली की कहानी है जहाँ लोग खुद से ज़्यादा भगवान और भाग्य पर भरोसा करते हैं। ये आग सिर्फ लोहे की गाड़ियों की नहीं, समाज के भरोसे को भी जलाकर राख कर चुकी है। आज बागुन हाथों जल रहा है, कल कौन? सवाल सबके हैं मगर जवाब देने वाला कोई नहीं।